तुम किसी तरह दूसरे पक्षियों को उस पेड़ से फल खाने से मना करो। गौरी, अगर दूसरे पक्षी वो फल ना खाएं तो ठंड के दिन बहुत आराम से गुजर जाएंगे। हमें उन पक्षियों का कोई उपाय करना होगा। फिर कालू कौवा अपने घर से कुछ दाने लेकर चिड़िया के पास जाता है और उसे कहता है, चिड़िया चिड़िया, पहाड़ों पर जो गुफा है उस गुफा में बहुत सारा दाना पड़ा है। देखो देखो, मैं भी उसी गुफा से दाना लेकर आया हूँ। कौवे भैया, सच? क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ चिड़िया, आप अपने दोस्तों को लेकर जाओ और जाकर गुफा से भोजन ले लो। फिर चिड़िया जल्दी से मिट्ठू और कबूतर के पास जाती है। मिट्ठू और कबूतर, मुझे कौवे ने बताया है कि गुफा में बहुत सारा भोजन है, चलो हम भी गुफा से भोजन लेने जाते हैं। चिड़िया जल्दी चलो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। दोस्तों, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना मैं नाम। भी कल से भूखा हूँ चिड़िया। गौरी, जल्दी आओ मेरे साथ। मैंने उन पक्षियों को खत्म करने का उपाय निकाल लिया है। कालू जी, कैसा उपाय, मुझे भी बताओ। मैंने पक्षियों को गुफा में झूठ बोलकर दाना लेने भेज दिया है। जैसे ही सारे पक्षी गुफा में जाएंगे तो हम गुफा का दरवाजा बाहर से बंद कर देंगे। और ऐसे वो कैद हो जाएंगे गुफा में और हम खाएंगे मीठे फल अकेले ही। फिर कौवा और कौवी छुपकर पक्षियों के पीछे पीछे जाते हैं। जैसे ही सब पक्षी गुफा में जाते हैं, कौवा और कौवी जल्दी से जाकर एक बड़ा पत्थर गुफा के मुंह पर रखकर बाहर से सूखी लकड़ियां गिरा देते हैं। कबूतर भैया, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना दाना ना पानी। उस काले कौवे ने जरूर हमसे झूठ बोला होगा। ये जरूर उन कौवों की कोई चाल होगी। हमें जल्दी से इस गुफा से बाहर जाना होगा। वो सब जैसे ही गुफा से बाहर निकलने लगते हैं तो गुफा का मुंह बंद देखकर वो हैरान हो जाते हैं। रास्ता बंद है, बाहर से किसी ने रास्ता बंद कर दिया है। मिट्ठू तो रोने लग जाता है। क्या अब हम यहाँ भूख से मर जाएंगे? चिड़िया बहन, बहुत बुरा हुआ, उन कौवों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया। आप चिंता न करें, जो दूसरों का बुरा सोचता है हमेशा उसका अपना ही बुरा होता है। खाओ खाओ कालू, मीठे मीठे फल खाओ। अब और कोई भी नहीं है जो इस पेड़ से मीठे फल खाए। वो सब तो मरेंगे भूखे उस गुफा में। फिर कौवा और कौवी मजे मजे से फल खाने लगते हैं। 2 दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया, कबूतर और मिट्ठू गुफा में भूखे बैठे हुए थे। अब मिट्ठू तोता रोता हुआ गुफा में दूसरी तरफ जाता है और वो हैरान हो जाता है। वहाँ तो ढेर सारा दाना और फल थे। मिट्ठू अपने दोस्तों को आवाज देता है, जल्दी आओ दोस्तों, जल्दी यहाँ आओ। चिड़िया और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। मिट्ठू, यहाँ तो बहुत सारा दाना है। हम बच गए, अब हम ये दाना खाएंगे और इस मटके से पानी पिएंगे। फिर वो तीनों जी भर के दाना खाते हैं और उनकी जान में जान आती है। दिन गुजरते गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता कौवों के पेट से फल खत्म हो जाते हैं। कालू, इस पेड़ से फल तो खत्म हो गए, अब हम क्या खाएंगे? गौरी, चलो जंगल की दूसरी तरफ जाते हैं। वो इधर जाते हैं, वो उधर जाते हैं, मगर उन्हें कहीं से भी कुछ भी खाने को नहीं मिलता। कालू, हमने बहुत बुरा किया, अपने दोस्तों को भी मार दिया और अब हम खुद भी भूख से मर रहे हैं। अगर चिड़िया जिंदा होती तो वो कोई ना कोई उपाय निकाल ही लेती। कालू, एक बार जाकर तो देखें कि वो पक्षी अभी जिंदा हैं कि मर गए हैं। फिर कौवा और कौवी गुफा के पास जाते हैं। वो एक एक करके लकड़ियां हटाते हैं और बड़ा पत्थर दूसरी तरफ करते हैं। सामने चिड़िया, कबूतर और मिट्ठू को जिंदा देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। चिड़िया, आप सब जिंदा हो? हाँ, तुम दोनों ने तो हमें मारने की पूरी कोशिश की थी, मगर ऊपर वाले ने हमें जिंदा रखा। हम यहाँ बहुत मजे से हैं। भाग यहाँ से, यहाँ हमें दाना भी मिल रहा है और पानी भी। ठंड के दिन हम इसी गुफा में गुजारेंगे और अगर दोबारा यहाँ आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा।
फिर कौवे रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया, कबूतर और मिट्ठू ठंड के बाकी दिन उसी गुफा में गुजारते हैं, जबकि दुष्ट कौवे भूख से मारे मारे फिर रहे थे और फिर थक हार कर किसी दूसरे जंगल की तरफ चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो किसी दूसरे का बुरा सोचता है, अंत में उसका अपना ही बुरा होता है। इसलिए हमेशा दूसरों का अच्छा सोचें। आपका धन्यवाद। ठंडी रात में गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर चिड़िया के घर आ जाती है। चिड़िया चिड़िया दरवाजा खोलो, मैं तो ठंड से मर जाऊंगी। चिड़िया दरवाजा खोलती है। गोरी, जल्दी से अंदर आ जाओ, घर ठंडा हो जाएगा। गोरी कौवी चिड़िया के साथ घर के अंदर चली जाती है। घर में चिड़िया का हीटर चल रहा था और घर पूरी तरह गर्म था। चिड़िया, तुम्हारे घर में तो ऐसे है जैसे ठंड है ही नहीं। गोरी बहन, मैंने अभी कल ही गैस का सिलेंडर भरवाया है, क्योंकि ठंड के ये दिन हीटर के बिना नहीं गुजरेंगे। जग्गू जग्गू, तुम यहाँ जाओ, हम दोनों बातें करते हैं। जग्गू उठकर कुकू के पास चला जाता है और गोरी घोंसले में लेटकर खराटे लेने लगती है। वो तो गरमाइश मिलते ही सो जाती है। रात गुजर जाती है। गोरी कौवी सुबह होते ही अपने घर आ गई थी। जग्गू बेटा, आज की रात तो सोने का मजा ही आ गया। मम्मा मम्मा, क्या वो चिड़िया आंटी अपना हीटर हमें दे देगी? जग्गू बेटा, ऐसे तो नहीं देगी। हाँ, लेकिन हम चुरा सकते हैं। तो मम्मा, आप आज ही चिड़िया आंटी का गैस वाला हीटर चुरा लाए। मुझे तो हीटर के पास लेटने का बहुत मजा आया था। गोरी कौवी अपने घर से निकलती है और चिड़िया के घर के पास जाकर छुप कर बैठ जाती है। कुकू बेटा, बाहर बहुत ठंड है, आप अपने खिलौनों से बैठकर खेलो और मैं बाहर के काम करके आती हूँ। मम्मा, आते हुए मेरे लिए गरम गरम पकौड़े भी ले आना। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं ले आऊंगी। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। अब चिड़िया चली गई है, मैं जाकर जल्दी से चिड़िया का हीटर चुरा लेती हूँ। गोरी कौवी चिड़िया के घर में जाती है तो सामने कुकू को देखकर परेशान हो जाती है। अब इसका क्या करूँ? ये तो अपनी माँ को बता देगा। कुकू बेटा, जल्दी से जाओ और कबूतर चाचा की दुकान से मिठाई ले लो। कबूतर चाचा मिठाई बांट रहा है। सच गोरी आंटी? तो और क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? कुकू जल्दी से अपने घर से निकलता है और कबूतर चाचा की दुकान की तरफ चला जाता है। गोरी कौवी चिड़िया का हीटर चुराती है और वहाँ से भाग जाती है। घर जाकर गोरी कौवी वो हीटर अलमारी में छुपा देती है। जग्गू जग्गू, अगर कोई पूछे तो बताना देना कि आंटी चिड़िया का हीटर हमने चुराया है। मम्मा, मैं कोई पागल हूँ जो मैं किसी को बताऊंगा? जब चिड़िया अपने घर वापस आती है तो कुकू घर में नहीं था। मम्मा चिड़िया परेशान हो जाती है कि कुकू कहाँ चला गया। मैंने कहा भी था कि घर में ही रहना। तभी कुकू आ जाता है। मम्मा मम्मा, गोरी आंटी बहुत झूठी है। उन्होंने मुझे झूठ बोलकर कबूतर चाचा की दुकान पर भेज दिया। उन्होंने कहा कि कबूतर चाचा मिठाई बांट रहा है। गोरी बड़ी हो गई है, लेकिन उसकी हरकतें अभी तक बच्चों वाली हैं। बच्चों से भी मजाक करती है। मम्मा चिड़िया का ध्यान हीटर की तरफ नहीं जाता और उसे पता ही नहीं चलता कि गोरी तो उसका हीटर चुरा कर ले गई है। रात हो जाती है। कुकू बेटा, हीटर कहाँ है? मम्मा, मुझे क्या मालूम, यहाँ तो पड़ा था। चिड़िया रसोई में देखती है और घर में हर जगह। ये हीटर कौन चुरा कर ले गया? अभी तक मम्मा चिड़िया का ध्यान गोरी की तरफ नहीं जाता। शायद मेरा हीटर कोई चुरा कर ले गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कल नया ले आऊंगी। शायद कोई मजबूर होगा, ठंड का मारा हुआ पक्षी। उधर गोरी कौवी हीटर की गैस पूरी खोल देती है। जग्गू, थोड़ा दूर होकर बैठ जाओ, मुझे अच्छी तरह चलाना नहीं आता ये हीटर। मम्मा, ध्यान से सुनना है इसे आपने। लग जाती है। गोरी जैसे ही दिया सिलाई हीटर के पास करती है, हीटर से तो आग निकलने लगती है और आग घर की छत तक जाने लगती। है जग्गू जग्गू, इसे बंद कर दो इसे। मम्मा, मुझे क्या मालूम ये कहाँ से बंद होगा। मम्मा, जल्दी से घर से बाहर आ जाएं, वरना घर के साथ साथ हम भी जलकर मर जाएंगे।
जग्गू कौवा और गोरी कौवी जल्दी से भागकर घर से बाहर निकल जाते हैं और गोरी कौवी थोड़ी दूर एक पेड़ की डाल पर बैठी अपना जलता हुआ घर देख रही थी। आग देखकर चिड़िया वहाँ आ जाती है। गोरी गोरी, ये क्या हुआ तुम्हारे घर को? तुम्हारे घर को आग कैसे लगी? चिड़िया, क्या बताऊं, मैंने तो तुम्हारा हीटर घर को गर्म करने के लिए चुराया था। क्या मालूम था कि इस हीटर से मेरा घर ही जल जाएगा। गोरी, तुम्हारे बुरे कामों की वजह से ये सब हुआ है। मैं तो ऐसे ही ये हीटर तुम्हें दे देती और चलाना भी सिखा देती, लेकिन अफसोस तुमने चोरी की और अपना घर ही जला लिया। फिर गोरी कौवी पेड़ की डाल पर बैठी रोती रहती है। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। जंगल में चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। रानो चिड़िया अपने छोटे से बच्चों के साथ पेड़ की डाल पर बैठी थी और सोच रही थी कि अब की बार उन्हें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। बच्चों, मैंने तय कर लिया है, इस बार हम अपने खाने के लिए टमाटर की खेती करेंगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन अपना खाना हम खुद उगाएंगे। हाँ माँ, हम भी आपकी मदद करेंगे। पानी डालेंगे, मिट्टी खोदेंगे। रानो अपने बच्चों के साथ मिलकर मिट्टी खोदती है, बीज बोती है और रोज पानी डालती है। उनकी मेहनत धीरे धीरे छोटे पौधों में बदल जाती है। माँ देखो, छोटे छोटे हरे पौधे निकल आए। हाँ बेटा, ये मेहनत का पहला फल है। अब हमें इन्हें प्यार से पालना होगा। उधर जंगल के किनारे कालू कौवा और गोरी कौवी बैठे थे। उनकी आंखें रानो के खेत पर टिक गईं। वाह, कितने लाल लाल टमाटर लगे हैं। बिना मेहनत के इतना सारा खाना, ये तो हमें ही खाना चाहिए। अरे, रानो जैसी गरीब चिड़िया भला खेती करेगी? हमें तो बस आधी रात को चुपचाप पहुँच जाना है। रात का अंधेरा छा चुका था। कालू और गोरी खेत में चुपके से उतरे। अचानक झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। कौन है? भूत तो नहीं, मैंने सुना है रात में यही कोई डरावनी चुड़ैल घूमती है। अरे, भूत चुड़ैल का नाम मत लो, मेरे पंख वैसे ही खड़े हो रहे हैं। अचानक एक मोटा खरगोश बाहर आया और टमाटर खाने लगा। वाह, क्या रसदार टमाटर हैं, बिल्कुल लाल लाल मिठाई जैसे। कालू और गोरी हक्का बक्का रह गए। अरे, ये तो खरगोश है। ए मोटू, ये टमाटर हमारे हैं। तुम्हारे? मैंने तो रानो चिड़िया को इन्हें बोते देखा था। ये मेहनत उसके हैं, तुम्हारे नहीं। इतना कहकर खरगोश भागा और वो दोनों भी अपने घर चले गए। कालू, ये खरगोश ने सब टमाटर खा लिए और हम यहाँ झाड़ियों में फंस गए। चुप रह, कल रात पक्का हम जीतेंगे। लेकिन अगर खरगोश फिर से आ गया तो मैं उसकी मूछें नोच लूंगा। अगली बार मैं जाल लाऊंगा। पहले खरगोश को पकड़ेंगे, फिर आराम से टमाटर खाएंगे। चल अब सो जा गोरी। सुबह जब रानो खेत देखने आई तो कुछ टमाटर टूटे मिले। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। ये कैसे हुआ? हवा से तो नहीं टूटा, जरूर कोई चोरी करने आया था। माँ, कहीं कोई हमारा खेत न छीन ले। नहीं, हम अपनी मेहनत किसी को लूटने नहीं देंगे। शाम का समय था। रानो का चेहरा चिंतित था। उसके खेत के टूटे टमाटर उसे बार बार याद आ रहे थे। उसने सोचा, मुझे किसी की मदद चाहिए। गुड़िया बेटा, तुम घर पर रहो, मैं दोस्तों से बात करके आती हूँ। पहला घर था तोते का। तोता एक ऊंचे पेड़ के ऊपरी डाल पर रहता था। तोता भाई, मेरे खेत में अभी कुछ लोग चोर आने लग गए हैं। क्या आप हमारी मदद करोगे? रात को पहरा देंगे। अरे रानो, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, पर मैंने हाल ही में अपना काम शुरू किया है। नई नई बातें सीख रहा हूँ। रात में मैं गाने का अभ्यास करता हूँ और सो नहीं पाऊंगा। पर तुम्हारी मदद से मैं बहुत बच सकती हूँ। मुझे माफ करो रानो, इस बार नहीं, मैं कल सुबह जरूर आकर देखूंगा। रानो ने धीरे से धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गई। दिल भारी था। दूसरी जगह कबूतर का घर था। कबूतर भैया, क्या आप रात में पहरा दे सकते हो? हमारे खेत से कुछ टमाटर चोर आ गए हैं। रानो, मैं समझता हूँ, पर मेरे बच्चे कल सुबह की उड़ान के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनको मुझे सोना और आराम देना होता है। रात में मैं चौकस नहीं रह पाऊंगा और मैं जमीन पर बहुत देर तक नहीं टिक पाऊंगा, कहीं चोट लग जाए। ठीक है, समझ गई।
सुबह मैं तुम्हारे साथ आकर देखा करूँगा, पर रात के लिए नहीं। रानो ने सिर झुकाकर सुबह का धन्यवाद किया और आगे बढ़ी। रानो ने कई और दोस्तों के पास कोशिश की, मगर हर किसी के अपने काम और वजहें थीं। कुछ ने कहा कि वे बीमार है, कुछ ने कहा कि उन्हें दूर जाना है। रानो उड़ते हुए एक पेड़ पर आ बैठी। क्या मैं अकेली ही सब संभालूंगी? मेरे बच्चे, मेरा खेत। उसी पेड़ पर रहती थी छोटी रानी चींटी। वो छोटी थी पर बहुत तेज और निडर थी। वो रानो के पास आई। रानो दीदी, तुम बहुत थकी हुई लगती हो। क्या बात है? क्या मैं कुछ मदद करूं? रानी चींटी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे खेत से टमाटर चोरी हो रहे हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकती हो? किसी तरह रात में पहरा देने का कोई रास्ता है क्या? हम चींटियां छोटी हैं, पर हमारी ताकत बहुत है। हम मिलकर बड़ी सी चीजें कर लेते हैं। बताओ, तुम्हें मेरी मदद किस तरह चाहिए? बस रात में किसी ने खेत पर ना आ पाए, कोई पहरा दे दे। ठीक है रानो दीदी, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मैं कल रात सब चींटियों को बुलाऊंगी। हम खेत के चारों ओर छोटी छोटी नाकाबंदी कर देंगे। दूसरी तरफ रात होते ही कालू और गोरी फिर खेत में उतरे, पर इस बार रानो और उसकी दोस्त तैयार बैठी थी। चोर चोर! सब मिलकर कालू और गोरी पर टूट पड़ते हैं। अरे, मैं तो बस टमाटर देखने आई थी, खाने नहीं। कालू और गोरी मार खाने के बाद वहाँ से भाग जाते हैं। अगर सीधा नहीं मिलता तो चलो खेत को ही बर्बाद कर देते हैं। पेड़ काट देंगे और सब टमाटर गिर जाएंगे। पर पेड़ काटना क्या वो सही तरीका है? गोरी पहले डरती है, लेकिन लालच में मान जाती है। आधी रात, हवा तेज चल रही थी। कालू और गोरी कुल्हाड़ी लेकर खेत की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी अचानक बिजली चमकी और पास का एक बड़ा पेड़ हिलने लगा। कालू, ये पेड़ हमारे ऊपर ना गिर जाए। चुप रहो, जल्दी करो, वरना सब टमाटर वो खरगोश खा जाएगा और हम देखते रह जाएंगे। जैसे ही कालू पेड़ काटने को बढ़ा, हवा और तेज हो गई। पेड़ खेत की ओर गिरने वाला था। रानो और उसके बच्चे चिल्ला उठे, अरे हमारा खेत बर्बाद हो जाएगा। उस वक्त सबको चौंकाते हुए कालू दौड़ा और पेड़ को धक्का देकर दूसरी तरफ गिरा दिया। रानो की आंखों में हैरानी झलक रही थी। कालू, तुमने हमारी खेती बचा ली? हाँ, चोरी करने आया था, पर तुम्हारी मेहनत बर्बाद होते नहीं देख सका। अगले दिन सब मिलकर खेत में दावत मनाते हैं। रानो ने टमाटर की चटनी बनाई। सबने मजे से खाया। देखा कालू, मेहनत से कमाया फल सबसे मीठा होता है। अरे, ये तो खट्टा है। सब जोर जोर से हंसते हैं और इस तरह रानो चिड़िया ने सबको सिखाया कि मेहनत, दोस्ती और समझदारी से ही असली खुशी मिलती। रानो चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में बैठी थी। उसकी आंखों में थोड़ी उदासी थी और दिल में एक खोई हुई माँ की याद। माँ, आप कहाँ हो? मैं रोज सोचती हूँ, कहीं आप मुझे ढूंढ रही होंगी। पास ही दो छोटे बच्चे, गुड़िया चिड़िया और कुकू चिड़ा, खेलते खेलते माँ के पास आ जाते हैं। माँ, आप बार बार आसमान की तरफ क्यों देखती हो? क्या वहाँ कोई है? हाँ माँ, हमें भी बताओ ना, आपने कभी हमारी नानी को देखा था? वो कैसी थी? क्या वो भी हमारी तरह गाना गाती थी? बेटा, तुम्हारी नानी बहुत प्यारी थी। उनकी आंखों में हमेशा प्यार भरा रहता था। जब मैं छोटी थी तो वो मुझे पंखों से ढककर ठंड से बचाती थी। माँ, हमें तो बहुत अच्छा लगता अगर नानी हमारे साथ रहती। वो हमें कहानियाँ सुनाती ना। हाँ मेरे लाल, तुम्हारी नानी बहुत कहानियाँ सुनाती थी, मीठी मीठी बातें करती थी, लेकिन वो मुझसे बिछुड़ गईं। जाने कहाँ हैं। माँ, हमें भी दादी चाहिए। क्या हम उन्हें कभी नहीं देख पाएंगे? नहीं बेटा, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। शायद एक दिन हम दादी को ढूंढ लेंगे। रानो और उसके बच्चे दादी की याद में बातें कर रहे थे। पास के पेड़ पर गोरी कौवी रहती थी। वो अपने घर की खिड़की में से ये सारी बातें सुन लेती है और सीधा अपनी दोस्त हरियाली तोती के पास जाती है। अरे बहन, देखी है तू उस रानो चिड़िया को? बस बैठी रहती है अपनी दुख भरी शक्ल लेकर। हमेशा रोती रहती है कि माँ खो गई, माँ खो गई, माँ।
सही कहा। और सुना है उसके पास ठीक से दाना पानी भी नहीं है, ना अपने बच्चों को ठीक से खिला पाती है, ना खुद का ख्याल रख पाती है। और सुना तूने, कह रही थी शायद एक दिन दादी को ढूंढ लेंगे। अरे खोई हुई माँ कभी वापस आती है क्या? बेचारी को अब कौन बताए कि माँ कोई ढूंढने से मिलती है क्या? सही कहा। शायद उसे लगता है कि उसकी खोई माँ बादलों से उतरकर उसके पास आ जाएगी। रानो ने फैसला किया कि आज वह अपनी माँ के बारे में कुछ सुराग ढूंढेगी। गुड़िया, कुकू, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। मुझे अपनी माँ को ढूंढना ही होगा। हाँ माँ, हमें भी ले चलो, हम भी दादी को देखना चाहते हैं। नहीं बेटा, ये सफर आसान नहीं होगा। जंगल बड़ा है और उसमें खतरे भी हैं। लेकिन तुम्हारी दादी मेरे लिए सब कुछ थी और मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं वो अब भी हैं। माँ, हम यहीं रहेंगे, लेकिन आप जल्दी लौट आना, हमें अकेला मत छोड़ना। मैं लौट कर आऊंगी, बस अपनी माँ को ढूंढकर, और फिर हम सब मिलकर साथ रहेंगे। रानो अपने दोस्त मिट्ठू तोते के पास पहुंची। तोता हमेशा रंग बिरंगे पंख फैलाकर पेड़ों की डालियों पर बैठा रहता था। मिट्ठू भाई, क्या तुमने कभी मेरी माँ के बारे में कुछ सुना है? क्या तुम सोचते हो वो मेरी माँ हो सकती है? शायद, पर मेरे पास पूरा जवाब नहीं है। लेकिन बटी कबूतर जान सकता है। वो इस जंगल का पुराना रहने वाला है। उसने बहुत कुछ देखा है। तो मुझे बंटी कबूतर के पास जाना होगा। रानो अपने पुराने दोस्त बंटी कबूतर के पास पहुंची। कबूतर एक बड़े पीपल के पेड़ पर रहता था। उसकी आंखों में हमेशा तजुर्बे की चमक थी। बंटी भाई, मुझे बताओ ना, क्या तुमने मेरी माँ के बारे में कुछ सुना है? मिट्ठू ने कहा कि शायद तुम्हें पता हो। रानो, हाँ, मैंने एक बूढ़ी चिड़िया को देखा था। वो अक्सर पेड़ों की खोखली में छुप कर रहती थी, जैसे किसी से डर रही हो। भाई, क्या वो सच में मेरी माँ हो सकती है? मुमकिन है रानो, मुमकिन है। उनकी आंखों में हमेशा इंतजार झलकता था, जैसे किसी का इंतजार कर रही हूँ। तो मैं अब उन्हें ढूंढने निकलूंगी, चाहे जंगल कितना भी बड़ा क्यों ना हो। मुझे अपनी माँ से मिलना है। तू अकेली मत जा, मैं तेरे साथ हूँ। हम मिलकर तुझे तेरी माँ तक पहुँचाएंगे। जैसे ही रानो अपनी माँ की खोज में निकली, अचानक जंगल में कालू कौवे की काली परछाई मंडराई। वही कौवा जिसने उसकी माँ को एक पेड़ की खोखुल में कैद कर रखा था। बूढ़ी चिड़िया, यहीं सरती रहो, यही तुम्हारी जेल है। बाहर निकलने का सपना मत देखना। रानो, मेरी बच्ची, मुझे ढूंढ लेना। रानो अपने पुराने दोस्त बंटी कबूतर के साथ उस दिशा में उड़ चली जहाँ से उसे अपनी माँ की आवाज जैसी आभास हो रही थी। बंटी, मेरा दिल कह रहा है माँ यहीं कहीं करीब है। हाँ रानो, मैंने भी सुना है कि इस जंगल के पुराने पेड़ में कोई कैद है। चलो उसी ओर चलते हैं। दोनों उड़ते उड़ते उस पुराने खोखले पेड़ तक पहुँचे। वहाँ अंधेरा और सन्नाटा था, मगर जैसे ही वे पास गए, भीतर से किसी के कराहने की आवाज आई। ये तो मेरी माँ की आवाज है। जैसे ही रानो और बंटी कबूतर पेड़ की खोखोल के पास पहुँचे, अंदर से बूढ़ी चिड़िया की कमजोर पुकार गूंजी। तभी अचानक काले पंखों की सरसराहट के साथ कालू कौवा वहाँ उतरा। कौवे, इस खोखुल में कौन कैद है? बता दो। वही जिसे तुम माँ कहती हो, सालों से मेरी कैद में है और अब कभी आजाद नहीं होगी। कालू, ये जुल्म बंद करो। माँ को बाहर निकालो, नहीं तो जंगल के सारे पक्षी तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। धमकाने की जरूरत नहीं, ये पेड़ मेरी जेल है और जो भी करीब आया उसका अंजाम बुरा होगा। कालू कौवा ने रानो को डराने के लिए झपट्टा मारा, पेड़ की शाखाएं गिराई और धमकाने की कोशिश की, पर तभी बबली कबूतर, मिट्ठू तोता और जंगल के सभी दोस्त दिखाई दिए। माँ, मैं आ गई हूँ, अब आपको डरने की जरूरत नहीं। ये तो अकेले नहीं है, सबने उसे घेर लिया। दोस्तों की मदद और अपनी चालाकी से रानो ने कालू कौवे को चकमा दिया और खोखली के अंदर पहुंची। वहां उसने अपनी माँ को देखा। माँ,
मैं आपको ढूंढ ही लूंगी। अब आप सुरक्षित हैं। रानो, मेरी बहादुर बेटी, तुम्हें देखकर ही सुकून मिला। रानो ने अपनी माँ को मजबूती से गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे। अब मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रहूंगी, लेकिन अब मुझे जाना होगा। ये आंखें तुम्हें देखने के लिए तरस रही थी। माँ, आप चलो, घर बच्चे अपनी नानी से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। रानो ये सब बोल ही रही थी कि उसकी माँ ने एक लंबी हिचकी ली और मुस्कुराते हुए आखिरी सांस ली। कबूतर, तोता और दोस्त पक्षी वही दूर खड़े देख सबके आंखों में आंसू आ गए। जंगल की एक टूटी फूटी डाल पर रानो चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। बरसात की बूंदें डाल के छेदों से टपकती और उसके बच्चों के पंख भीग जाते। कभी दाना मिलता, कभी भूखे ही सोना पड़ता। वहीं दूसरी ओर उसी जंगल के किनारे टुनटुनी चिड़िया का रिश्ता एक अमीर परिवार में हो गया। उसका घर सोने चांदी से सजा हुआ था। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे टुनटुनी बदलने लगी। उसके दिल में घमंड आ गया। अरे मेरे लालों, सह लो बेटा, ये काली घटा भी एक दिन छट जाएगी। माँ के पास ना सूखी घास है तुम्हें ओढ़ाने को, ना कोई दाना है तुम्हारी चोंच में डालने को। बस यही दुआ करती हूँ कि ये बेरहम तूफान तुम्हें छीन कर न ले जाए। माँ, भूख से पेट चुभ रहा है, कुछ खिला दो ना। आसमान से सिर्फ पानी गिरता है, दाना क्यों नहीं गिरता? बेटा, माँ की कसम, कल सुबह जैसे ही सूरज निकलेगा माँ जंगल जाएगी। कहीं तो कोई बीज, कोई जंगली फल मिलेगा तुम्हारे लिए। जंगल के एक कोने में टुनटुनी चिड़िया का आलीशान घर बना हुआ था। टुनटुनी एक झूले पर बैठी हुई कहती है, वाह, यही है असली जिंदगी। ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ, सोने का घर, खाने को सब कुछ और पहनने को कीमती हार। इतने में उसकी एक सहेली बिंदिया चिड़िया आती है। टुनटुनी बहन, सुना है तेरी गरीब बहन रानो आज भी टूटी डाल पर रहती है, भूखी प्यासी बच्चों को पाल रही है। वो तो शुरू से ही अभागन थी, न घर बनाने की अकल, न किस्मत में अमीरी। मेरे जैसी किस्मत सबको थोड़े ही मिलती है। अगले दिन रानो भूखी प्यासी अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढते हुए टुनटुनी के घर के पास आती है। बहन टुनटुनी, कैसे हो? देखो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। अगर थोड़ा सा दाना दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। ओ, ये तू है रानो? अरे, तेरा हाल तो पहले से भी बुरा लग रहा है। कितनी बार कहा था अमीर पक्षी की तलाश कर और शादी कर ले, लेकिन तू तो हमेशा गरीबी में ही खुश रहती थी। अब भुगत गरीबी का दर्द। बहन, मैं तेरा ताना सुनने नहीं आई, बस थोड़ा सा दाना मांग रही हूँ। मेरे बच्चे भूखे हैं, तुझे भगवान ने इतना दिया है, जरा सा बांट देगी तो तेरा कुछ नहीं जाएगा। नहीं, मेरे घर का एक एक दाना कीमती है। मैं मेहनत से यहाँ पहुँची हूँ और तू हमेशा मुफ्त खोर रही है। जा, कहीं और भीख मांग। ठीक है बहन, अगर तेरे दिल में अपनी बहन के लिए दया नहीं तो मैं भीख नहीं मांगूंगी। याद रख, अमीरी हमेशा साथ नहीं देती, पर बहन का प्यार हमेशा काम आता है। रानो निराश होकर भूखी और परेशान अपने बच्चों के लिए दाना खोजते खोजते जंगल के उस हिस्से में आ पहुंची जहां कोई परिंदा तक नहीं आता था। हे जंगल के मालिक, कब तक मैं अपने मासूम बच्चों को भूख से तड़पते देखूं? क्या गरीब माँ होना ही गुनाह है? अचानक उसी सूने जंगल में एक हल्की सी रोशनी चमकी, मानो किसी पुराने पेड़ के तने से आवाज निकल रही हो। रानो, ओ दुखियारी चिड़िया, तेरे आंसुओं ने इस जंगल की मिट्टी तक को भिगो दिया है। डर मत, तेरी पुकार सुनी गई है। रानो चौंककर इधर उधर देखती है। कौन है वहाँ? कौन मेरी तकलीफ सुन रहा है? मैं तो एक गरीब बेबस माँ हूँ। मेरे पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं। तुझे कुछ देने की जरूरत नहीं। ये ले, अनार का बीज, इसे जंगल की मिट्टी में बो देना, तेरे सब दुख दूर हो जाएंगे।
रानो की थकी आंखों के सामने सचमुच एक चमकता हुआ अनार का बीज जमीन पर गिरा। रात घर आई। रानो कांपते पंखों से उस बीज को अपने पेड़ के नीचे की मिट्टी में गाड़ देती है। वो बच्चों को अपने पंखों से ढकते हुए आसमान की ओर देखती है और अनार के बीज पर टपकते आंसू मिट्टी को भिगो देते हैं। हे भगवान, ये बीज ही मेरी आखिरी उम्मीद है। मेरे बच्चों की भूख का इलाज इसी में छुपा हो तो कृपा करना। सुबह की पहली किरण फूटते ही उस मिट्टी से अचानक एक छोटा सा पौधा फूट निकला। पलक झपकते ही वो पौधा बड़ा होता गया और कुछ ही देर में वहाँ एक भव्य अनार का पेड़ खड़ा हो गया। उसकी डालियों पर लाल लाल अनार लटक रहे थे, जिनमें सोने जैसी चमक थी। रानो और उसके बच्चों घर से बाहर से आकर देखते हैं। ये क्या चमत्कार है? इतना सुंदर पेड़ और इतने लाल अनार। क्या सच में मेरे बच्चों के लिए कोई दावत छुपी है इसमें? रानो कांपते पंखों से एक अनार तोड़ती है और वो घर जादुई चमक के साथ एक अनार घर में बदल जाता है। हे दयालु जंगल, तूने मेरी पुकार सच में सुन ली। अब मेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। आज पहली बार लग रहा है कि मेरी गरीबी मुझे नहीं बल्कि मेरी मेहनत और मेरे आंसुओं ने मुझे अमीर बना दिया। जंगल में खबर फैलने लगी कि गरीब रानो अब टूटी डाल पर नहीं रहती। उसके पास एक जादुई अनार का पेड़ है। ये बात जब टुनटुनी चिड़िया तक पहुंची तो उसके दिल में एक अजीब सी कसक उठी। सोने चांदी का घर होने के बावजूद उसे रानो का जादुई घर खटकने लगा। ये कैसे हो गया? मुझे तो अमीरी मिली शादी से, बड़ी मेहनत से आलीशान घर पाया और उस अभागिन रानो को बिना कुछ किए जादुई अनार का घर मिल गया। क्या अब जंगल वाले मुझे नहीं उसे बड़ा समझेंगे? जलन से भरे दिल के साथ टुनटुनी रानो के पास आई। वाह रानो, कल तक तू टूटी डाल पर भीगती थी और आज देखो जादुई घर में राजकुमारी बन गई। ये सब किस्मत का खेल है या तूने कोई चाल चली है? नहीं बहन, ये मुझे जंगल की दया से मिला है। नहीं, ये राज मुझे भी जानना ही होगा। रात के अंधेरे में टुनटुनी चुपके से रानो के पेड़ के पास पहुंची। वो पेड़ की डाल पर चढ़कर अनार तोड़ने लगती है। ये अनार मेरा होगा। अगर रानो को एक घर मिला है तो मुझे महल मिलेगा। हाँ, बस ये अनार मेरे हाथ लग जाए। लेकिन जैसे ही उसने पेड़ से ज्यादा जोर लगाया, पेड़ की आत्मा क्रोधित होकर जाग उठी। लोभी टुनटुनी, ये पेड़ किसी स्वार्थी के लिए नहीं है। टुनटुनी डर कर पीछे हटती है। मुझे डराना आसान नहीं। अगर रानो को मिल सकता है तो मुझे भी मिलेगा। पेड़ से अचानक एक तेज रोशनी निकली। टुनटुनी को एक पेड़ से बांध दिया। नहीं, मैंने तो बस चाहा था कि मेरी बहन से कम ना रहूं। मैं गलत हो गई, मुझे माफ कर दो। ये सब देखकर रानो का दिल पसीज गया और वहाँ आई। टुनटुनी अमीरी महलों से नहीं आती बल्कि दिल की अच्छाई से आती है। बहन, मैं समझ गई। मैंने हमेशा घमंड किया, लेकिन तूने मुझे सच्ची दौलत का मतलब सिखा दिया। दोनों बहनें आंसुओं में भीगी, लेकिन उनके दिल साफ हो गए। टुनटुनी ने अपने घमंड और जलन को छोड़ दिया और